हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बीएड वाले सर में। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है चस्त दोस्तों और मस्त और तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो आज है, जैसे कि हम सभी को पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती यहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों। और इसी के साथ क्या कहते हैं, हम कुछ चुनिंदा खबर पढ़ने वाले हैं गांधी जी से। जो खबर है यहाँ पर, गांधी जी का पूरा नाम आप देख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी यहाँ पर था इनका नाम। और जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जन्म और निधन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो इनके जो पिताजी थे वो करमचंद गांधी जी थे, और माता इनकी जो थी वो पुतलीबाई थी, और पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी। इन्होंने कई कार्य किए जिसके प्रति इनको राष्ट्रपिता कहा गया, बापू कहा गया और महात्मा कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो इनकी जयंती है वो 155वीं जयंती यहाँ पर हम बना रहे हैं दोस्तों। और जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जी को जो जयंती है वो 155वीं जयंती यहाँ पर है, बनाई जा रही है दोस्तों। और इसी के साथ हम कुछ एक सफ़र पर इनके एक नज़र डालते हैं कि गांधी जी ने कहाँ पर, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं गांधी जी की दोस्तों, बिल्कुल चश्मा लगाए हुए दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि गांधी जी एक बहुत ही वृद्ध हो गए थे और उन्होंने इतने आंदोलन करे, उन्होंने यहाँ तक अंग्रेज़ों के यहाँ पर सब कुछ उनके होश उड़ा दिए कि उन्होंने पहली बार कोई इंसान ऐसा देखा कि जिसके प्रति पूरे देश की जनता उसके पीछे पीछे यहाँ पर लगी है। उसके कहने पे लोग चल रहे हैं, उसके कहने पे लोग दौड़ रहे हैं, उसके कहने पे लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा उनके आगे, आंदोलनों के आगे। और वो एक सिर्फ ऐसा आंदोलन करते थे कि जिससे किसी को कष्ट नहीं हो, बस सिर्फ उस राज्य, उस सम्राट में जो राज कर रहे हैं अंग्रेज, उनको वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगे। क्योंकि गांधी जी एक इतने बड़े लीडर थे कि उनके कहने पर अंग्रेजों में लोगों की भर्ती हो गई थी दोस्तों। जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख रहे होंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख रहे होंगे, तो गांधी जी के कहने पर लोगों ने क्या कर दिया था, आर्मी में भर्ती होना शुरू कर दिया था। तो इसलिए उनको सर्जेंट भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया, ऐसी करके उपाधियां दी गई इस दोस्तों। तो गांधी जी बहुत महान थे और रहेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं सफ़र पर, उनकी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनकी जो सफ़र शुरुआत होती है दोस्तों, वो शुरू होती है 1906 से दोस्तों। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ठीक है दोस्तों, 1906 में उन्होंने यहाँ पर साउथ अफ्रीका में किया था दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से वो पहली बार 1908 में यहाँ पर पहली बार जेल गए थे दोस्तों। फिर 8 के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर 8 आपके बाद 15 आता है दोस्तों, अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद 1917 में यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना करी। ठीक है दोस्तों, साबरमती कहाँ है, गुजरात में दोस्तों। साबरमती नदी के तट पर उन्होंने यहाँ पर आश्रम की स्थापना करी। और 17 जून यहाँ पर 1917 को उन्होंने स्थापना करी। फिर उसके बाद 1917 में ही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में, भारत में प्रथम बार करा। इसमें गांधी जी को दिल्ली में या फिर साबरमती में बुलाने के लिए आए थे कि बिहार में कृषि से संबंधित यहाँ पर आंदोलन चल रहा है करके आइए करके, नील या कुछ ऐसे ही था दोस्तों वहाँ पर। फिर उसके बाद 1917 के बाद 18 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, यहाँ पर मजदूर मिल आंदोलन 15 मार्च 1918 को चला। 18 के बाद यहाँ पर 19 में दोस्तों फिर यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हो गया था दोस्तों। फिर जो यहाँ पर 3 मार्च खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 मार्च 1924 को तक ये चला था दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद 1920 में आते हैं असहयोग आंदोलन दोस्तों, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक दोस्तों यहाँ पर चला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और भी गांधी जी के आगे ऐसी योजनाएँ चली थी, उनका सफ़र जो था, लेकिन ये बहुत ही असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी, सब कुछ उनके बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि बिल्कुल अंग्रेज बिल्कुल ऐसे डरे हुए थे दोस्तों, बिल्कुल थरथरा के काँपे हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर हम कानूनी पढ़ाई देख लेते हैं गांधी जी से रिलेटेड। कानूनी पढ़ाई 1988 और बैरिस्टर डिग्री इन्होंने यहाँ पर 1891 में ली थी। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1893 में की थी। और दोस्तों इन गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। इनको अभी लिख लीजिए आप, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनाशक्ति योग दोस्तों। अनाशक्ति योग कहाँ पर की किताब है, ये उत्तराखंड के कौसानी में स्थित है, वहीं पर इन्होंने बुक लिखी थी अपनी। यहाँ पर गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, आत्मकथा दोस्तों। ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको इस किताब के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों अभी लिख लीजिए, अभी से इसको याद कर लीजिए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद
ट्रूथ। देखिए दोस्तों, ठीक है, मेरी स्टोरी बिल्कुल सत्य के साथ दोस्तों, ठीक है। आत्मकथा है, गांधी जी ने खुद की अपने ऊपर लिखी है दोस्तों, ठीक है। सप्त महावत और हिंद स्वराज 1919 में लिखी थी दोस्तों। प्रमुख समाचार पत्र यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, और द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1986 को राजकोट में, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 दोस्तों। इंपॉर्टेंट है यंग इंडिया और हरिजन, दो इनके समाचार पत्र दिखे दोस्तों, ठीक है। नारे करो या मरो का दिया, और अंग्रेजों भारत छोड़ो दोस्तों, करो या मरो का जरूर, डू एंड डाई दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है नारा कि पूछो मत आप दोस्तों, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे तो बिल्कुल आंधी तूफान आ गई थी अंग्रेजों में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब गांधी जी ने बोला था, और अंग्रेजों भारत छोड़ो भी जब उन्होंने बोला था, तो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर डर गए थे, थथरा के कांपने लगे थे दोस्तों यहाँ पर। फिर उसी के बाद हमारे समाधि स्थल गांधी जी का कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में राजघाट पे। आपने देखा होगा कई बार, आज अगर जिसने नहीं देखा तो आज आप न्यूज़ देख सकते हैं। आजकल मोबाइल सबके पास है, लाइव आज तक का न्यूज़ देखिए आप, उसमें दिखाया जाएगा। बिल्कुल अभी श्रद्धांजलि दी दोस्तों यहाँ पर उनकी जयंती पर दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कुछ किया जाता है दोस्तों। आप बिल्कुल देखें, आत्मकथा देखो, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ठीक है दोस्तों, वही जो मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है दोस्तों। पर अब पढ़ लेते हैं हम कुछ। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में, पहली और पहली ही उन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके बाद कभी गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की थी। और इस कांग्रेस अध्यक्षता में गांधी जी से बोला गया था, एक्चुअली गांधी जी चाह नहीं रहे थे कि मैं यहाँ पर अध्यक्षता करूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना मकसद जो था उनका वो करना था, किसी को कांग्रेस की अध्यक्षता वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नेताओं ने बोल के गांधी जी से यहाँ पर अध्यक्षता करवाई दी। सविनय आंदोलन 6 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से गांधी इरविन पैक्ट जिसको कहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, पहले वाले में गांधी जी गए थे 7 सितंबर 1931 में लंदन में गांधी जी ने भाग लिया था। हरिजन संघ 1932 में इसके स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति जिसको हम कहते हैं दोस्तों, 8 अगस्त 1942 यहाँ पर दोस्तों, हाँ 242। केसरी हिंद प्रांत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। क्रिप्स मिशन घोषणा 11 मार्च 1942, भारत पहुंचा 30 मार्च 1942 को दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ ये थी गांधी जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर दोस्तों, ये सब की सब आपने दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेनी है। और नहीं तो इसकी ये फ़ोटो की दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप कटआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है, आप इससे छोटा नहीं होगा दोस्तों। ये लास्ट मैंने से इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों फेमस थे, क्योंकि दोस्तों इनके भी बहुत ही यहाँ पर कार्य किए गए थे दोस्तों। इन्हीं के द्वारा एक बहुत फेमस नारा दिया गया था दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा ये दोस्तों, ठीक है। तो ये गांधी जी की, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों ये, ठीक है, सेकंड पीएम, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहले पीएम कौन थे दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी निधन, ठीक है, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। निधन इनका 11 फरवरी 1966 को यहाँ पर ताशकंद में हो गया था दोस्तों। कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके राजनीतिक दल दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये बिलोंग करते थे। जय जवान जय किसान इनका नारा था, जो उन्होंने 1965 में यहाँ पर दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों अन्य जानकारी है यहाँ पे। विशेष आंदोलन जो था, अन्य जानकारी, भारत के गृह मंत्री भी थे, ठीक है दोस्तों। कार्यकाल जो इनका था वो 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक था। और भारत के विदेश मंत्री भी ये रहे हैं दोस्तों। और कार्यकाल इनका 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक यहाँ पर था, ठीक है। भारत रत्न दोस्तों इनको मरणोपरांत दिया गया था 1966 में। इनके समय में ही 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था दोस्तों। तो पूछ सकता है कि भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन घुमाने वाले हैं। तो अगर आपको प्रधानमंत्री के सन, राष्ट्रपति के सन वगैरह सब याद हैं तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली आप यहाँ पर कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ठीक है। 1965 में यहाँ पर वहीं पर ही भारत के यहाँ पर भारत रत्न को मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया था 1966 में। और इन्हीं के समय में 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों। आज ये उत्तराखंड में जो आज यहाँ पर जो दोस्तों हुआ था, आज रामपुर तिराहा यहाँ पर कांड हुआ था दोस्तों। मैं
आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को यहाँ पर हुआ था, जिसमें बेरहम पुलिस वालों ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई थी राज्य आंदोलनकारियों पर दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं के ऊपर भी गोलियाँ वगैरह चला दी गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ पर क्रूर साजिश की क्रूर निंदा यहाँ पर ऐसी टाइप की यहाँ पर कहावत मतलब बोलियाँ यहाँ पर कहावतें कही गई थी दोस्तों। तो ये बहुत खतरनाक हुआ था उत्तराखंड के इतिहास में 2 अक्टूबर को। एक तरफ गांधी जी का दोस्तों उसी मतलब दिन या सन तो अलग है दोस्तों, ठीक है, तो 1994 में हुआ था दोस्तों। तो लेकिन 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है उत्तराखंड के इतिहास में कि जैसे रामपुर तिराहा कांड जैसे जो यहाँ पर कांड हो रहे हैं दोस्तों। तो ये थी आज की 3 इंपॉर्टेंट खबरें। आपको कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।